बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टिकट एल्बम पाठ का शेष प्रश्न पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी से आगे के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम लोगों ने किया था और आज हम लोग उसी के आगे का प्रश्न पूरा करेंगे। तो कहानी से आगे का दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो यहाँ पर जो है टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीक़ों के बारे में लिखना है कि नागराजन को कैसे एल्बम तैयार हुआ और राजप्पा का। तो शुरू करते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न कहानी से आगे। तो यहाँ शीर्षक डालेंगे कहानी से आगे और यहाँ पर हम लोग उत्तर 3 करेंगे। दूसरा प्रश्न करेंगे हम लोग, 1 तक हुआ था, दूसरा प्रश्न करेंगे और इसमें एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में दोनों के तरीकों में फ़र्क है कि नागराजन को यह एल्बम अपने मामा से मिला था। नागराजन को यह एल्बम अपने मामा से मिला था, जबकि राजप्पा ने अपने एल्बम के टिकटों को मधुमक्खी की तरह राजप्पा अपने एल्बम के टिकटों को मधुमक्खी की तरह परिश्रम से एकत्रित किया था। उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था। उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था। एक बार तो अपने एक मित्र के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए
इसमें 2 प्रश्न हैं, तो इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ये वाला। और एक बार तो इसको पूरा करते हैं। एक बार तो अपने एक मित्र के घर से अपने एक मित्र के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए कनाडा का टिकट लेने के लिए 4 मील तक चलना पड़ा था। 4 मील तक चलना पड़ा था। मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका ही अपनाना चाहूँगा। राजप्पा का तरीका ही अपनाना चाहूँगा। परिश्रम करके एक एक टिकट इकट्ठा करूँगा। परिश्रम करके एक एक टिकट इकट्ठा करूँगा। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न 2 का, कहानी से आगे का। और अब हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो इसके बारे में जो है दोस्तों से बातचीत करना है, ये जो है अपने विचार जो है व्यक्त करना है, अपनी सोच को कि क्यों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग अपना नाम दर्ज करवाते हैं। तो इसमें जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपना नाम करने के लिए और लोगों को पता चले, तो इसलिए जो है वे चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भेजते हैं। अब हम लोग अनुमान और कल्पना का करेंगे, क्योंकि चौथा प्रश्न ये समझने के लिए है केवल। तो अब है दूसरा, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है, ये प्रश्न का उत्तर सभी ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फ़र्क पड़ता, कैसे। तो इस तरह से इसमें जो है हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। तीसरे प्रश्न का उत्तर, अगर वो एल्बम जलाए जाने की बात कहता तो उसके साथ क्या होता।
तो एक हम लोग अनुमान और कल्पना से यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, और भी बच्चों का उत्तर अलग अलग हो सकता है, तो इसे बच्चे खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे कि अगर वो ये बात बता देता। तो यहाँ पर जो है, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता, अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन से कहता, जलाए जाने की बात नागराजन को कहता, जलाए जाने की बात नागराजन को कहता, तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। वो उसे चोर समझता, ईर्ष्यालु समझता कि वो उसके एल्बम को देखकर जलता है, और दोनों में शत्रुता हो जाती, तथा दोनों में शत्रुता हो जाती, वो मित्र नहीं रह जाते, और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि हो सकती थी अगर वो ये बात नागराजन को बताता। तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको ये बात बताता, और उसकी जो है राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है कि कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे। तो ये जो है लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। कक्षा में बस एक राजप्पा ही था। यहाँ पर हम लोग अनुमान और कल्पना का कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को हेडिंग भी बदलना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये प्रश्न अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है। अनुमान और कल्पना। तो यहाँ पर हम लोग इस शीर्षक के अंतर्गत ये पहला प्रश्न किए हैं, और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। उत्तर दो, और इसमें जो है सबसे पहले कि बाकी विद्यार्थी एल्बम क्यों नहीं बनाते थे। तो कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने का शौक था, जिसे टिकट इकट्ठा करने का शौक था।
और एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था। एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था। मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था। लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे और वे जो है दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे और इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए भी खर्च करना पड़ता था। इसको बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए भी लगाना पड़ता था। और बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। बाकी एल्बम दूसरे उसको देखकर खुश हो जाते थे। इसीलिए सभी जो है एल्बम नहीं बनाते थे। बाकी छात्र जो है एल्बम नहीं बनाते थे। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न भाषा की बात से है और भाषा की बात में यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जो है हम लोग भाषा की बात शुरू करेंगे। तो ये सभी इसे पूरा कर लेंगे। और फिर हम लोग भाषा की बात का प्रश्न करेंगे। तो भाषा की बात का यहाँ पे पहला प्रश्न है, भाषा की बात। और इसमें उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे पहले। तो उससे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न में जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढना है, उनका अर्थ समझना है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है खोसना, दूसरा है जमघट। खोसना
जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना और खलना, हेकड़ी और तारीफ़। तो ये जो है यहाँ पर ये सारे शब्द दिए हैं, पूरे 10 शब्द हैं और इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक शब्द लिखेंगे, ब्रैकेट में उसका अर्थ, फिर उसके आगे वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग क का लिखेंगे। यहाँ पे क में दिया हुआ है खोसना। तो खोसना में जो है इसका अर्थ है फंसाना। खोसना मतलब फंसाना, ये अर्थ हो गया इसका। और अब यहाँ पर वाक्य रहेगा। तो इस तरह से लिखना है, पहले शब्द, फिर अर्थ, फिर वाक्य। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो थोड़ा बदल जाता है। तो यहाँ भी खोसना की जगह पर खोस लिया हो गया। हमें वाक्य के अनुसार ही इसका प्रयोग करना है। दूसरा है जमघट। ख हम लोग यहाँ से लिखेंगे जमघट। जमघट का अर्थ होता है भीड़। जमघट कहते हैं भीड़ को। बंदर का खेल देखने के लिए, यहाँ पे वाक्य हम लोग लिखेंगे, बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट, बच्चों का देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। और अब है यहाँ पे ग। ग में जो है तीसरा शब्द है टटोलना। टटोलना मतलब खोजना। टटोलना, खोजना। तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी पूरी अलमारी टटोल ली पर मेरी घड़ी नहीं मिली। तो इस तरह से इससे वाक्य बनाया गया। अब है घ। घ में है कुढ़ना, अपने आप पर गुस्सा करना। कुढ़ना, अपने ऊपर गुस्सा करना, अपने आप पर गुस्सा करना, अंदर ही अंदर कुढ़ना। अब इससे वाक्य बनाना है। अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। अपनी बुराई सुनकर वह कुढ़ने लगा। अब अंगा वाला हम लोग करेंगे। यहाँ पे ठहाका, जोर से हंसना। ठहाका, जोर से हंसना। ठहाका मतलब जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। चुटकुला सुनकर
लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। तो चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। और अब है यहाँ पे च, अगुआ, आगे चलने वाला। अगुआ आगे चलने वाला। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। अब है पुचकारना। छ वाला लाइन शब्द है पुचकारना। पुचकारना, इसका अर्थ होता है प्यार से बुलाना। बुलाना या कहना, पुचकारने को कहते हैं स्नेह करना। बच्चों को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। बच्चों को रोते देखकर, बच्चों को रोते देखकर माँ ने उन्हें पुचकारा। बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। बच्चों को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। तो यहाँ पर पुचकारना शब्द आया। और अब यहाँ पर एक है खलना। यहाँ पर ज वाली लाइन हम लोग लिखेंगे, खलना। खलना का अर्थ होता है बुरा लगना। खलना का अर्थ है बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का आना, घर आना खलता है। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का आना, परीक्षा के दिनों में मेहमानों का आना मेहमानों का घर आना, मेहमानों का घर आना खलता है। तो ये वाक्य बना कि परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। अब दो शब्द और रह गए हैं, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे इसे। ज के बाद झ वाला लिखेंगे, झ और इया। नीचे का भी हम छोड़ दे रहे हैं। अब ज के बाद यहाँ पे झ वाला लाइन लिखेंगे, झ वाली लाइन। झ वाला शब्द जिसमें हेकड़ी यानी अकड़, हेकड़ी कहते हैं अकड़ को। अकड़, इसको जो है ज़बरदस्ती जो है हेकड़ी दिखाना, यानी ज़बरदस्ती कोई बात कहना। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। 2 थप्पड़ लगते ही संजय की सारी हेकड़ी
निकल गई, सारी हेकड़ी निकल गई। और अब लास्ट है तारीफ। तारीफ मतलब प्रशंसा। यहाँ पे तारीफ लिखेंगे, तारीफ। और तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। और तारीफ, नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। जो शब्द दिया जाता है उसी से वाक्य प्रयोग, उसी का वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं। तो जो शब्द दिया गया है उसी का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है यहाँ पे दिए गए सभी प्रश्नों को किया। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।